Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter is the fundamental unit of life. Today's topic is transport across the membrane. Let's see the topic. Please listen carefully. ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सबसे पहले इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं. द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. मीन्स डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस. डिफ्यूज़न को हम हिंदी में विसरण भी कहते हैं. ये एक क्रिया है. इसमें पदार्थ का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है. नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूज़न. द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. वही जो मैंने अभी आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया कि डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है. इनमें पदार्थों का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, CO2 सेलुलर वेस्ट विच नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट accumulates in higher concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is lowered compared to inside of the cell. Due to this difference in the concentration, CO2 moves out of the cell by the process of diffusion. Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of CO2 inside the cell decreases. Diffusion is faster in the gases than in liquids and solids. It plays an important role in gaseous exchange between the cells and also between the cell and its external environment. In addition to gaseous exchange, diffusion also helps an organism in obtaining nutrition from the environment. ये सारे एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हैं, इसको आप लोग डीपली स्टडी करिएगा. सेकेंड आपकी हेडिंग है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस. चलिए ऑस्मोसिस प्रोसेस देखते हैं. फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. मीन्स ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एक चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते हैं. ऐसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. परमिएबल मेम्ब्रेन को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substances dissolved in water. Osmosis is thus also defined as the movement of water molecules from a region of its higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant's root is also an example of osmosis. The process of osmosis can be seen in a cell placed in a solution of different concentrations such as hypotonic, isotonic and hypertonic. देखिए यहाँ पर ऑस्मोसिस से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए गए, इसको आप लोग डीपली स्टडी करिएगा. और ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस आपकी है इसको हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं उस डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में इनको हम कई तरीके से देख सकते हैं. किस फॉर्म में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के फॉर्म में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के फॉर्म में एंड लास्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के फॉर्म में. तो फर्स्ट हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं. The medium or solution surrounding the cell has high water concentration as compared to inside of the cell, or the outside solution is very diluted. The cell gain water and swell up via endosmosis.
This happens because the water molecules are free to pass through the cell membrane in both directions. More water, however, enters the cell than that leaving it. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है कि इसमें द मीडियम और सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल हैज़ हाई वाटर कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल. मीन्स सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है उसकी कंपैरिजन में सेल के बाहर का जो भी आपका मीडियम या सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन होता है उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट आपका है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. द मीडियम सराउंडिंग a cell has same concentration of water as that present inside the cell. Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount moving in remains the same as the amount moving out. So there is no overall movement of water. As a result, no overall changes is observed and the cell size remains the same. Isotonic solution क्या है कि इसमें the medium surrounding a cell has same concentration of water as that present inside the cell. कि आपकी सेल के अंदर उपस्थित जो भी वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर का जो भी आपका मीडियम है दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा. ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. एंड लास्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल outside. Solution is very concentrated. Water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it. As a result, the cell protoplasm gets wrinkled. Exoosmosis means कि जो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल. इसमें सेल के कंपैरिजन में जो आपके सेल के बाहर का मीडियम है वो कैसा होगा, लोअर होगा. इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपको आज टॉपिक बताया है, क्लियर किया है, इसको आप लोग डीपली स्टडी करिए. थैंक यू.